आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। ये रिक्वेस्ट मुझे बहुत दिनों से बहुत लोगों ने की हुई थी कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद में पीठ में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द या फिर सिर में दर्द क्यों होता है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो मुझे अलग अलग लोगों ने किए हैं और सभी क्वेश्चन के जवाब मैं आपको इसी एक ही वीडियो में देने जा रही हूँ। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आपके सवाल का जवाब वीडियो के शुरुआत में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लेकर आने का। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे औरों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन महिलाओं को ऐसी समस्या है उन्हें इसका समाधान मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिजेरियन डिलीवरी मेरी भी हुई थी और ये सारी समस्याओं से मैं जूझ चुकी हूँ बहुत ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि मुझे भी उतना नॉलेज नहीं था और जो थोड़ा बहुत नॉलेज था भी वो मैं कर नहीं पाई, क्योंकि मुझे ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती थी। होता क्या है, जब सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उसमें स्पाइनल जो एनेस्थीसिया लगता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है, तो इससे जो एक तो वो रीढ़ की हड्डी में लगता है ताकि डॉक्टर उतने ही भाग को, यानी शरीर के उतने ही भाग को शून्य करते हैं जितना कि उन्हें ऑपरेशन करना होता है। आमतौर पर जो सिजेरियन होता है, यानी जो ऐसे ही ऑपरेशन किसी बीमारी की वजह से होता है, कोई ऐसा जख्म लग गया है उसे ठीक करने के लिए ऑपरेशन होता है, तो बाह पर नहीं तो कमर में इस तरह से इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन जो डिलीवरी होती है तो इसमें रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये एक कारण होता है कि रीढ़ की हड्डी में जो दवाइयाँ जाती हैं, इसकी वजह से महिलाओं को, सभी महिलाओं को नहीं होता है लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को होता ही है। यानी ये दर्द जो होता है वो ज़्यादातर महिलाओं को होता ही है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा होता है कि जब सिजेरियन डिलीवरी होती है तो आपके पेट में जो चीरा लगता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड चला जाता है। डिलीवरी के बाद में जो नॉर्मल डिलीवरी में भी होता है कि पीरियड बहुत दिनों तक 45 डेज तक जाता है, ये भी होता है। मतलब कि जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई उन्हें दो तरह से ब्लड लॉस हुआ, यानी कि एक तो जब आपकी डिलीवरी हो रही, आपके पेट में चीरा लगा, उसमें आपका ब्लड चला गया, और फिर पीरियड के दौरान आपका ब्लड चला गया, और इसके पहले जो 9 महीने बच्चा पेट में पल रहा है तो उससे भी तो आपके शरीर से काफ़ी हद तक ब्लड की कमी हो जाती है। तो इसलिए बहुत जन को तो मैंने देखा भी है और डॉक्टर से भी बताते हैं कि जब सिजेरियन डिलीवरी होती है तो कभी कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये कि डिलीवरी के बाद में, यानी कि 10-20 दिनों के बाद में आप गाजर और चुकंदर और सेब, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करिए। सेब जो होता है वो कम से कम 45 डेज तक न खाएं, क्योंकि कभी कभी सेब जो होता है वो खट्टा भी होता है, लेकिन सेब बहुत जल्दी रिकवर भी करता है। लेकिन जो गाजर और चुकंदर होता है ये आप कच्चा ही छील करके इसे अच्छी तरह से धो करके ज़रूर खाइए। आधा आधा भी खाएंगे तो भी चलेगा। मुझे इतना आइडिया नहीं थी कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी। अभी भी मुझे कभी कभी बहुत दर्द होता है पीठ में। तो इसके लिए सिर्फ यही मैं कहूँगी कि ज़्यादा ब्लड लॉस होता है आपका, इसलिए आपको जो ये अपना चुकंदर है, गाजर है, ये खाइए। गाजर आपकी आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जब ब्लड की कमी होती है तो हमारे शरीर का हर अंग उससे प्रभावित होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तो पूरे शरीर के लिए चाहिए ही चाहिए होता है, और ब्लड कम ही हो गया है तो जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेशन जो है वो धीमा पड़ रहा है तो उस जगह पर आपको तकलीफ़ें होनी ही है। तो ये चीज़ करिए। और दूसरी चीज़ ये मैं कहूँगी अपनी तरफ से, जो मैंने बाद में किया जब मुझे इतनी सारी तकलीफ़ें हो गई और मुझे लोगों ने सजेस्ट किया, डॉक्टर ने तो मुझे कुछ भी सजेस्ट नहीं किया, ना डिलीवरी वाले डॉक्टर ने किया। उन्होंने मुझे कैल्शियम, प्रोटीन वगैरह की जो भी दवाइयाँ दी थी, सप्लीमेंट, वो मैं खाती थी, पर उन्होंने ये नेचुरल चीज़ें मुझे नहीं बताई थी, जो कि मुझे बाद में पता चली। अभी मैं रोज़ जब भी दाल चावल खाने बैठती हूँ या फिर सब्ज़ी खाने बैठती हूँ, जो कुछ भी खाने बैठती हूँ, तो 3-4 पीस ऐसे मैं चुकंदर के ले लेती हूँ, गाजर के ले लेती हूँ, और जैसे जैसे खाना खाती रहती हूँ उसके साथ में खा लेती हूँ। तो उसका कसैलापन मुझे नहीं पता चलता है, क्योंकि जो हम जूस पीते हैं तो जूस निकालते समय उसमें से जो अच्छा चीज़ होता है जो हम फेंकते हैं वो नहीं फेंकना चाहिए।
तो ये बात मुझे आँख के डॉक्टर ने बताई थी कि कभी भी जूस नहीं पीना चाहिए, और जो फल है उसे सिर्फ छीलिए और उसी तरह से खाइए, वो आपके लिए ज़्यादा असरकार होता है। तो जिनकी डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है उन्हें अपना खास ख्याल रखना होता है। एक तो मैंने ये वजह बताई कि स्पाइनल जो एनेस्थीसिया लगता है वो, दूसरा ब्लड ज़्यादा लॉस हुआ, इसके अलावा कभी कभी ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव भी होता है, ये भी वजह होती है। और तीसरा, जो हम उस समय यानी कि डिलीवरी के समय हमें दवाइयाँ दी जाती हैं, उस टाँके को सुखाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, खाने के लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं, तो इन सब दवाइयों का असर जो होता है वो हमारे शरीर में ज़्यादा दिनों तक रहता है, क्योंकि उस समय हमें ये नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है। और पानी के लिए कोई उतना सजेस्ट नहीं करता है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी। इससे आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो भी अच्छा होगा, और आपके शरीर में जो दवाइयाँ गई हैं वो अच्छी तरह से आपके शरीर से उसका प्रभाव अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से ये कहूँगी, क्योंकि डॉक्टर तो इसके विषय में कुछ नहीं बताते हैं, पानी जो होता है उसे अच्छी तरह से उबालिए, उसमें उबालते समय अजवाइन डाल दीजिए और इस पानी को छान करके रखिए। जितना ज़्यादा आप पानी पी सकती हैं उतना ज़्यादा पानी पीजिए, इससे आपका शरीर हाइड्रेट भी रहेगा, और प्लस क्या है कि दूध की सप्लाई भी अच्छी होगी, और जो आपके शरीर में जो दवाइयाँ गई हैं वो भी अच्छी तरह से आपके शरीर से निकल जाएंगी। तो ये एक चीज़ आप ज़रूर करिए, चुकंदर खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप हरी सब्जियां खाइए। अगर आप चिकन नॉनवेज खाती हैं तो वो भी खाइए, और इसके साथ में दूध पीजिए। दूध में हल्दी डाल करके पका करके, गुड़ डाल करके पकाइए और उसे पीजिए। हल्दी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हल्दी जो होता है वो दर्द निवारक होता है, और इससे जो सर्दी जुकाम वगैरह की समस्या होती है बच्चे को भी अक्सर हो जाती है, क्योंकि वो आपका दूध पीता रहता है, तो वो उसको नहीं होगा, उसकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होगी। और आराम, जितना ज़्यादा आप आराम कर सकती हैं उतना कीजिए। शुरुआत के ही दिनों में आपको जैसे भारी वजन सामान हुआ या काम का टेंशन हुआ, अच्छा ये वजह ये भी होती है क्योंकि उस समय हमें ये टेंशन रहता है कि बच्चे की देखभाल करनी है, सिजेरियन हुआ है। वैसे ही 3 तरह से हमारा ब्लड लॉस हो चुका है, डिलीवरी के टाइम जो सिजेरियन हुआ उससे, पीरियड से, और फिर जब बच्चा पेट में रहता है उससे, और इसी में काम का टेंशन। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये और ज़्यादा वीकनेस पैदा कर देती हैं शरीर में। और इसके अलावा नींद पूरी न होना, ये भी एक वजह होती है आपके शरीर में गैस या एसिडिटी को जन्म देने के लिए। तो जब नींद पूरी नहीं होती है, किसी चीज़ का टेंशन होता है, तो सबसे पहले शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, ये पेट दर्द। और पेट दर्द अगर हुआ, मतलब जैसे कि पित्त हुआ, आपको गैस हो गई, तो इससे पूरा शरीर प्रभावित होता है, आपको कहीं भी दर्द हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि जब बच्चा सोता है, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी तो हमारी है ही, इससे तो हम पीछा छुड़ा नहीं सकते हैं, तो बच्चा जब सोए उसी समय आप तुरंत सो जाइए। घर में जितना भी काम है उसे छोड़ दीजिए। ये एक गलती भी मैं करती थी कि जब मेरा बेटा सोता था तो उसमें मैं घर के काम निपटाने लगती थी। मुझे कई लोगों ने कहा था, मेरे फ्रेंड्स ने, कि उस समय सो जाया करो, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जो भी काम है मैं फटाफट निपटा लूँ ताकि वो उठे तो मैं उसके साथ खेल सकूँ। लेकिन यही मैं गलती करती थी। उस समय जो हम घर की साफ़ सफाई या फिर कामों पर ध्यान देते हैं, ये चीज़ हमें हमेशा के लिए अपाहिज कर देती है। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से यही कहूँगी, जो गलती मैंने की वो आप लोग मत करिएगा। ये सब काम तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन जो काम हम इस समय कर रहे हैं वो बाद में वो भी नहीं करने की हालत में रह जाते हैं, खुद भी बीमार हो जाते हैं और बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि बच्चा जब भी सोता है, आधे घंटे सो रहा है, 2 घंटे सो रहा है, जो भी काम है उसे वहीं पर छोड़ दीजिए। कोई आपके घर में नहीं है, कोई बात नहीं है, जब बच्चा उठेगा आप उसकी देखभाल करिए। अगर बर्तन ऐसे ही पड़े हैं तो पड़े रहने दीजिए, काम वैसे ही पड़ा वो भी पड़े रहने दीजिए, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना ज़रूरी है तब तक जब तक कि बच्चा थोड़ा इतना बड़ा नहीं हो जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सो सके या फिर समझ सके आपकी तकलीफ़ों को, तब तक आप ये करिए। अगर मैं मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से बताऊं तो जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई रहती है उन्हें कम से कम 18 महीने तक आराम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि आपका शरीर, आपकी बॉडी जो डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान इतना ज़्यादा वीक हो चुकी है वो रिकवर हो सके। इसके अलावा मालिश, जो ऑयल होता है उससे आपको मसाज, बॉडी मसाज ज़रूर करवाना चाहिए, लेकिन जो सिजेरियन का एरिया होता है यानी जो पेट होता है यहाँ आगे, यहाँ पर मसाज मत करवाइए, लेकिन पीठ की मसाज और जो हाथ होते हैं, पैर होता है, सिर होता है,
इनकी मसाज ज़रूर करवाइए। और 45 डेज़ के बाद में आप करवा सकती हैं इन सब चीज़ों की मसाज। अच्छा, इस समय बहुत से लोग जो पेट होता है वो निकल आएगा ऐसा सोच कर के जो होता है कि खाने अच्छे से नहीं खाती हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से यही कहूँगी कि आजकल जो सिजरिन होता है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है, इससे पेट की कोई समस्या नहीं होती है। तो आप, क्योंकि मेरा खुद का सिजरिन हुआ है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मतलब दूध हो गया कि मैं कुछ खाने पीने की हालत में ही नहीं थी। पेट के फूल आने के डर से आप जो हेल्दी फूड है वो लेने से न कतराएं, बल्कि वो सब कुछ खाइए आप, ताकि आपको कमज़ोरी न होने पाए। तो ये चीज़ें करिए, नींद भरपूर लीजिए, चुकंदर और गाजर ज़रूर खाइए। और जब आपका 45 डेज़ हो जाता है तो उसके बाद में वो सभी फ्रूट खाइए, पपीता खाइए, और जितना मतलब फ्रूट आप खा सकती हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, लेकिन खट्टे फ्रूट मत खाइएगा। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे सिजेरियन डिलीवरी के बाद में पेट में दर्द, कमर में, सिर में या पीठ में दर्द क्यों होता है, ये आपको ज़रूर समझने में आसानी होगी। सावधानी के तौर पर आप नींद भरपूर लीजिए, प्रोटीन युक्त भोजन करिए, किसी तरह का कोई डिप्रेशन मत लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, और आराम जितना ज़्यादा करेंगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सिर्फ अपने बेटे की देख रेख के अलावा दूसरे कामों की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आ गई होगी तो इसे लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जिसकी ऐसे सिजेरियन डिलीवरी हुई है उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।